नमस्ते बच्चों, कक्षा 8 की गणित की क्लास में आज आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, अध्याय 3 की प्रश्नावली 3.3 तक के सवाल हमने पीछे के वीडियो में हल कर लिए हैं। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दिया हुआ है, वहाँ जाकर के आप उन वीडियो को देख सकते हैं। आज की प्रश्नावली में हमें कुछ विशिष्ट समांतर चतुर्भुज हैं, उनके गुणों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल दिया गया है, बताइए कथन सत्य है या असत्य। यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं, कथन दिए गए हैं, उन्हें को आपको सत्य है या असत्य ऐसा बताना है। इसमें पहला कथन दिया गया है, सभी आयत वर्ग होते हैं। तो ये जो पहला कथन है वो असत्य है। क्यों है? क्योंकि आयत है वो सारे आयत हैं वो वर्ग नहीं होते हैं। एक वर्ग है वो आयत हो सकता है, लेकिन आयत है वो वर्ग नहीं हो सकता। क्योंकि आयत होता है उसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण समकोण होता है, और वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। इसलिए प्रत्येक आयत है वो एक वर्ग नहीं हो सकता। दूसरा वाक्य दिया गया है, सभी सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। ये सत्य कथन है। सम चतुर्भुज है उसमें भी जो भुजाओं के युग्म हैं वो समांतर होते हैं, और समांतर चतुर्भुज है उसमें भी भुजाओं के युग्म समांतर होते हैं। सम चतुर्भुज है उसमें भुजाओं के युग्म है वो समांतर होते हैं, और समांतर चतुर्भुज है उसमें भी भुजाओं के युग्म है वो समांतर होते हैं। इसलिए ये कथन सत्य है। सी का कथन देखिए। सी का कथन दिया गया है, सभी वर्ग सम चतुर्भुज और आयत भी होते हैं। सभी वर्ग, वर्ग की बात की जा रही है यहाँ। यह वर्ग है वो समचतुर्भुज है, क्योंकि समचतुर्भुज में सभी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और आयत भी होते हैं। और वर्ग है वो एक आयत भी होता है, क्योंकि उसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो वर्ग है उसमें तो आमने सामने की क्या चारों भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण है वो समकोण भी होता है। तो ये जो तीसरा कथन है वो भी सत्य है। डी का दिया गया है, डी का कथन है, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। सभी वर्ग, वर्ग की बात कर रहा है, तो वर्ग यह है समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं सभी वर्ग। तो ये असत्य कथन है। यानी सभी वर्ग हैं वो तो समांतर चतुर्भुज होते हैं, क्योंकि भुजाओं के युग्म है वो इसमें समांतर होते हैं, और समांतर चतुर्भुज में भुजाओं के युग्म समांतर होते हैं। ये इसलिए ये जो कथन है वो गलत है। अब देखिए ई का, सभी पतंगे समचतुर्भुज होती हैं। ये असत्य कथन है, क्योंकि पतंग है वो तो किसी भी आकृति का हो सकता है। सभी पतंग है वो समचतुर्भुज नहीं हो सकते, क्योंकि समचतुर्भुज में तो चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अब देखिए एफ का कथन, सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि समचतुर्भुज है उसमें चारों भुजाएं हैं वो बराबर हो सकती हैं, तो एक पतंग है उसकी भी चारों भुजाएं बराबर हो सकती हैं। तो ये कथन है वो बिल्कुल सत्य है। जी का देखिए, सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। ये कथन असत्य है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है उसमें तो दोनों भुजाओं के युग्म समांतर होते हैं, लेकिन समलंब चतुर्भुज है उसमें भुजाओं का एक ही युग्म समांतर होता है। इसलिए यह कथन बिल्कुल गलत है। अब देखिए एच का कथन है, सभी वर्ग समलंब होते हैं। ये कथन है ये भी बिल्कुल असत्य है, क्योंकि वर्ग है वो समलंब चतुर्भुज नहीं होता है, क्योंकि इसमें तो दोनों भुजाओं के युग्म है वो समांतर होते हैं, लेकिन समलंब चतुर्भुज है उसमें तो केवल एक ही युग्म समलंब होता है। तो ये कथन भी असत्य है। तो इस तरह से आप पहला जो सवाल है उसको हल कर सकते हैं। अब देखिए दो का सवाल। दो का प्रश्न है,
उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिसमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो। तो बराबर लंबाई की एक तो होती है समचतुर्भुज में, समचतुर्भुज है उसमें चारों भुजाएं हैं वह बराबर लंबाई की होती हैं, और एक होता है वर्ग, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। समांतर चतुर्भुज है उसमें चारों भुजाएं हैं वो बराबर नहीं होती हैं, केवल समचतुर्भुज और वर्ग है उसी में चारों भुजाएं हैं वो बराबर लंबाई की होती हैं। तो जो 2 के सवाल में पहला सवाल है उसका आंसर होगा समचतुर्भुज और वर्ग। अब देखिए बी का, चारों समकोण हो, तो चारों समकोण है वो वर्ग और आयत में होते हैं। वर्ग और आयत ऐसे चतुर्भुज हैं जिनमें चारों कोण हैं वो समकोण होते हैं, यानी 90 डिग्री के होते हैं। तो ये आपके 2 का आंसर। अब देखिए 3 का सवाल। तीसरा सवाल है, बताइए कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज है। तो वर्ग चतुर्भुज क्यों है? क्योंकि वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं, वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं, इसलिए वर्ग क्या है? एक चतुर्भुज भी है। अब देखिए 2 का, वर्ग एक समांतर चतुर्भुज क्यों है? समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, इसलिए वर्ग है वो क्यों है? क्योंकि वर्ग में भी सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं, बराबर और समांतर होती है, इसलिए एक वर्ग है वो समांतर चतुर्भुज भी होता है। अब देखिए तीसरा कि एक वर्ग समचतुर्भुज क्यों है? क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए एक समचतुर्भुज है। ये 3 के का आंसर लिख देंगे। चौथा देखिए, एक आयत क्यों है? क्योंकि आयत में क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो वर्ग में भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। क्योंकि वर्ग में भी आमने सामने की भुजाएं बराबर तथा प्रत्येक कोण समकोण होता है, प्रत्येक कोण समकोण होता है, इसलिए एक आयत है। तो ये हो गए 3 के में चारों सवालों के आंसर। आपको ये अपनी कॉपी में लिखने हैं और याद भी इनको रखना है। अब देखिए चौथा सवाल। चौथा प्रश्न है, एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो पहला है समद्वि भाजित करने का मतलब विकिरण एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में बांट रहे हो। तो एक तो होता है वर्ग, वर्ग के जो विकिरण होते हैं वो एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं। एक हो गया आयत, आयत में भी विकिरण है वो समद्विभाजित करते हैं। एक समचतुर्भुज, समचतुर्भुज के विकिरण भी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। और एक हो गया समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के विकिरण भी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब देखिए धोखा, इसमें एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक होते हैं। लंब समद्विभाजक का मतलब होता है 90 डिग्री के ऊपर काटते हो, तो वो होता है वर्ग और समचतुर्भुज। वर्ग और समचतुर्भुज, वर्ग ये ऐसी आकृति होती है, वर्ग है उसमें जो ये मध्य बिंदु है वहाँ 90 डिग्री के कोण बनते हैं। तो विकिरण दोनों आपस में काटने पर जो
कोण बने वो 90 डिग्री के बने उसको कहते हैं लंब समद्वि भाजक। अब देखिए तीसरा, विकिरण बराबर हो तो विकिरण बराबर होते हैं, एक तो वर्ग में और एक आयत में। ये दोनों आकृतियां हैं, उनमें जो विकिरण हैं वो बराबर होते हैं, दोनों विकिरण वर्ग में बराबर होते हैं और आयत में भी बराबर होते हैं। ये आपका 4 के का आंसर। अब देखिए 5 का सवाल, बताइए एक है आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है। तो पीछे के हमने वीडियो में देखा था कि उत्तल चतुर्भुज किसे कहते हैं, जिसके सभी विकिरण हैं वो अभ्यंतर में बनते हो। तो यहाँ लिखेंगे आयत में दोनों विकिरण आकृति के आभ्यंतर में बनते हैं, इसलिए आयत एक उत्तल चतुर्भुज है, उत्तल चतुर्भुज है। ABCD एक आयत की आकृति है। इसमें जब विकिरण खींचेंगे तो विकिरण होता है समूह शीर्ष को मिलाने वाली रेखा, A को C से मिलाएंगे और D को B से मिलाएंगे, तो दोनों विकिरण है वो इस आकृति के अंदर बने हैं, इसलिए यह आयत है वो एक उत्तल चतुर्भुज है। अब देखिए आज की प्रश्नावली का अंतिम सवाल, 6वां सवाल। सवाल दिया गया है ABC एक समकोण त्रिभुज है, ABC यानी ये एक समकोण त्रिभुज है और O समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है। ये O है वो ये समकोण जो त्रिभुज है इसकी सम्मुख भुजा का ये मध्य बिंदु है। बताइए कैसे O बिंदु A, B और C से समान दूरी पर स्थित है। यानी ये O है वो A, B और C से समान दूरी के ऊपर स्थित है, ये हमें बताना है। क्यों है? बिंदुओं से चिन्हित अतिरिक्त भुजाएं आपकी सहायता के लिए खींची गई हैं। यानी ये ऐसा ही समकोण त्रिभुज है वो आगे और बना दिया गया है, तो ये आपको एक आयत है वो नजर आ रहा है। और आयत के विकिरण हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो BO के बराबर क्या है, OD है और AO के बराबर OC है। जो विकिरण है वो आपस में बराबर भी होते हैं और समद्विभाजक भी होते हैं। तो ये भुजा और ये भुजा बराबर है और ये भुजा और ये भुजा भी बराबर है, इसलिए क्या है ये जो O बिंदु है वो इन तीनों बिंदुओं से समान दूरी के ऊपर स्थित है। इसके जवाब में हम क्या लिखेंगे, AB भुजा समांतर है किसके, AB है वो DC के समांतर है। भुजा AB समांतर है DC के और भुजा AD है वो समांतर किसके हैं, BC के हैं। तथा विकिरण BD या AC, विकिरण AC का मध्य बिंदु तथा विकिरण AC का मध्य बिंदु O है। अतः हम कह सकते हैं कि बिंदु O A, B व C से समान दूरी पर स्थित है, समान दूरी पर स्थित है। ये आपका आंसर हो गया। इसी के साथ में प्रश्नावली है वो समाप्त होती है और ये अध्याय है वो भी समाप्त होता है। हमने आज तक के वीडियो में अध्याय 1, 2 और 3 है उसको कंप्लीट कर लिया गया है। आशा है वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने अन्य साथियों को शेयर भी कर दीजिए और SRT टेक यूट्यूब चैनल पर आप इसी तरह से बने रहें और अपना सपोर्ट है करते रहें। थैंक यू।